हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज के दौर में अगर मैं सोने की बात करूं, सोना यानी गोल्ड, सोने में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं कि आज के दौर के आदमी की नींद हराम कर रखी है सोने ने। और इनकम टैक्स एक्ट में सोना रखने की एक लिमिट भी निर्धारित की गई है। न्यू इनकम टैक्स 2025 के अनुसार आपके पास में कितना सोना होना चाहिए जब आप एक अनमैरिड वुमेन हैं या मैरिड वुमेन हैं या आप मेल हैं, मैरिड हों या अनमैरिड हों। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको गोल्ड रखने की जो लिमिट है एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको बताऊंगा कि कितना सोना एक विवाहित महिला, एक अविवाहित महिला और एक विवाहित और अविवाहित पुरुष कितना गोल्ड अपने पास में रख सकता है। तो चलिए और बता देते हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा एंड तक। तो सोने की अगर मैं लिमिट की बात करूं तो अगर अनमैरिड वुमेन की अगर मैं बात करूं तो 250 ग्राम तक अनमैरिड वुमेन अपने पास सोना रख सकती हैं, और जो मैरिड वुमेन है वो 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती हैं। जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार का आपको परेशान नहीं करेगा, ना तो नोटिस भेजेगा और ना ही आपको आपका सर्वे या इन्वेस्टिगेशन ही होगा। और आपको मेल के केस में बता दूं, चाहे मेल अनमैरिड हो या मैरिड हो, इस केस में 100 ग्राम से ज़्यादा आप सोना नहीं रख सकते। आपके पास में अगर 100 ग्राम से ज़्यादा सोना मेल के केस में और फीमेल के केस में, जैसा कि मैंने बताया, अनमैरिड और मैरिड वुमेन, अनमैरिड के केस में 250 ग्राम, मैरिड वुमेन के केस में 500 ग्राम, इससे ज़्यादा अगर आपके पास में सोना पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि जो आपने सोना खरीदा है, ये सोना आपने किस इनकम से खरीदा है, क्या आपने उस इनकम को अपने आईटीआर में डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है और आपकी अनडिस्क्लोजिंग इनकम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर अलग अलग तरह की कार्रवाई कर सकता है। आप पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है और आप पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आज की शॉर्ट वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सोना रखने की लिमिट क्या है मेल और फीमेल के केस में, अनमैरिड, मैरिड और मेल के केस में अनमैरिड और मैरिड, इन सभी कैटेगरी में सोना अगर आप रखते हैं तो इस लिमिट से अब आपको नहीं जाना है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको सोने में किसी प्रकार का कोई गिफ्ट मिलता है आपके नॉन रिलेटिव के द्वारा या आपके फ्रेंड के द्वारा, तो ध्यान रखिए 50,000 से नीचे तक का अगर आपको सोने का कोई गिफ्ट मिलता है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा, और अगर 50,000 से ऊपर का है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। विरासत और वसीयत में कितना भी सोना मिले उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, बशर्ते